प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम कपालभाति के तीनों चक्रों का हम अभ्यास करेंगे। प्रथम क्रम में आहिस्ता आहिस्ता सेकंड के रेट से, सेकंड की दर से एक स्ट्रोक लगाएंगे। 40 बार धीमे क्रम में करते हुए फिर धीरे धीरे क्रम को बढ़ाते हुए द्वितीय चक्र में 40 बार फास्ट करेंगे। फिर तृतीय क्रम में इस आगे जाते हुए सुपर फास्ट अति तेज गति के साथ में बहुत स्वस्थ लोग तीसरे क्रम में कपालभाति का 40 बार अभ्यास करेंगे। ये कपालभाति का अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है। सीधी कमर कर रखते हुए यथासाध्य एड़ियों को पेड़ों के पास खींचते हुए, जंघाओं के पास खींचते हुए रखेंगे। और जिनका भद्रासन बहुत अच्छा नहीं होता है वो इसमें इस क्रम को और अच्छा रखते हुए घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। बटरफ्लाई जो एक्सरसाइज बोली जाती है आमतौर पर, उसका अभ्यास करेंगे। वापस धीरे धीरे होते हुए अगला अभ्यास वज्रासन। पहले बाएं पैर को सकोड़ करके नितंब के नीचे ले जाते हुए फिर दाएं पैर को, दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे, एड़ियां शरीर से बाहर रहेंगी, हाथ सीधे घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी। वज्रासन बैठकर किए जाने वाला तीसरा क्रम, तीसरा अभ्यास अर्ध उष्ट आसन। एक हाथ को एड़ी के ऊपर जमाते हुए संतुलन रखते हुए दूसरे हाथ को सीधे पीछे की तरफ गर्दन के साथ मिला करके रखेंगे। वापस धीरे धीरे। चौथा अभ्यास उष्ट्रासन। दोनों हाथों को क्रम से एड़ियों के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर जमाते हुए यथासाध्य कमर को आगे धकेलते हुए, ग्रीवा को पीछे मरोड़ते हुए, ऐसा साध्य जितना कमर मुड़ सकती हो पीछे मुड़ने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए उष्ट्रासन अभ्यास। अगले क्रम में शशांक आसन। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों को एक दूसरे से अलग रखते हुए, जगह बनाते हुए बीच में शशांक आसन के लिए दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आगे सामने की तरफ सीने को जमीन से अपने आसन से सटाने की कोशिश करेंगे। सामने नजर, धीरे धीरे वापस
अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके अंगूठे से अंगूठा मिलाते हुए जंघाओं के जोड़ पर रखते हुए पेट में मुट्ठियां दबा करके आगे जमीन से माथा लगाना है, कोहनी ढीली छोड़ देनी है, गहरे सांस भरने हैं। इसमें सामने नज़र भी की जा सकती है उठा करके। पेट के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस आते हुए इसी क्रम में। अगला बैठकर किए जाने वाला अंतिम अभ्यास वक्रासन। दोनों पैर सीधे दंडासन में बैठेंगे। बाएं पैर के घुटने को खड़ा करते हुए सीधे पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी बराबर रखते हुए बाएं हाथ को पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने जमाते हुए और दाहिने हाथ से घुटने के ऊपर जमा करके पीछे मरोड़ का बल लेते हुए यथासाध्य गहरे सांस भरेंगे। धीरे धीरे इसी क्रम में वापस। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए उंगली में उंगली फंसाकर हाथों की हथेलियों को आकाश की तरफ उठाते हुए सीधे सामने नजर रखते हुए पंजों के बल यथासाध्य संतुलन बनाने की चेष्टा करेंगे। धीरे 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 वापस इसी क्रम में। द्वितीय अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाला वृक्षासन। बाएं पैर के ऊपर संतुलन बनाकर दाहिने पैर को उठाकर एड़ी पंजे को जंघा के ऊपर जमाते हुए वृक्ष की भांति संतुलन बनाते ऊपर हाथ ले जाकर प्रणाम मुद्रा में स्थिर खड़े हो जाएंगे। इसी क्रम को वापस आते हुए अगला आसन पाद हस्त आसन। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर कान कंधों से लगाकर धीरे धीरे सीधी कमर रखते हुए यथासाध्य हथेलियों को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे पैरों के बराबर। उसके बाद दोनों हाथों हथेलियों को पिंडली और एड़ियों से छुआते हुए यथासाध्य घुटनों से सर को लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस के क्रम में। खड़े होकर किए जाने वाला चौथा अभ्यास अर्धचक्रासन। गर्दन को ऊपर मरोड़ते हुए आकाश की तरफ देखते हुए हाथों को कूल्हे पे जमाकर संतुलन रखते हुए सपोर्ट लेते हुए यथासाध्य यथा सामर्थ्य पीछे जाएंगे। फिर धीरे धीरे संतुलन रखते हुए आगे आएंगे। सांस भरते हुए जाना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है। अगले क्रम में पांचवा आसन खड़े होकर किए जाने वाला अंतिम अभ्यास त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर रखते हुए
दोनों पैरों को सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को सीधे रखेंगे और नज़र आकाश की तरफ, कंधे से मिली ठोड़ी। धीरे धीरे इसी क्रम में वापस आते हुए यही अभ्यास विपरीत दिशा में करते हुए वापस धीरे धीरे ये हमारा खड़े होकर किए जाने वाला अभ्यास क्रम पूरा होता है। Hello everyone, I am Dr. Neetu Gupta. Today we will learn how to do Sarvangasana. So to do Sarvangasana, we lie in a supine position. Keep your palms beside the body. Now while exhaling, draw your feet together against the hips, the legs, against the thighs. Now gently raise your body vertically by giving support to the back by the palms. Now balance your body weight against the palms, elbows, neck and the back of the head. Maintain this position as it is convenient to you, but not more than 2 minutes. Now coming back to the original position, draw your feet and legs together while inhaling towards the mat. And keep the palms besides the body. As the name Sarvangasana itself suggests that the asana is beneficial for the ailments of the entire body. It is helpful in toning the abdominal muscles. It is also helpful in curing indigestion and constipation and the disorders of the eyes, ears, nose and throat. Hope this information is beneficial to you all. दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन अनन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन गणन गणनम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
खन खन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गगनन उतरे मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन अनन गगनन उतरे मुझ में आदि योगी उतरे मुझ में आदि योगी पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और Namaste. In this video, we are going to focus on the posture Padmasana or lotus pose. Padmasana is an intermediate to advanced level of practice. So, before you get into Padmasana, please ensure that you have done sufficient warm-up. To start with, sit down in Sukhasana, which is a simple cross-legged posture with your palms on your knees and eyes closed. If you are comfortable sitting in this posture with your spine tall, shoulders relaxed without any movement, you can then proceed to prepare for the practice of Padmasana. Sit down with your legs extended. Bend the right knee and hold onto the right ankle and the right knee as you can see. Gently cradle the leg from moving right to left. This creates space in the hip and allows you to prepare for Padmasana. Place the right heel against the left pelvic bone and using your hands, bend the left leg, bringing the left heel towards the right pelvic bone. Allow the knees to drop towards the mat. Palms on knees, thumb and index finger in contact, eyes softly closed. Sit in Padmasana for few moments, observing your breath and your spine. Now, after a few moments, release. Shake your legs out before you attempt the same sequence on the left leg. Padmasana has numerous health benefits for mentality, physicality, and spiritual energy. It helps increase circulation in the lower spine, energize and tone abdominal muscles and organs, and increase flexibility and strength in the hips, ankles, and legs. Contraindication for Padmasana. Not to be done if there is any form of injury in the ankle or calf. Not to be done if suffering from any back or spine discomfort, if suffering from sciatica infections or weakness in the sciatic nerves. Never do the pose without practicing some stretches for the legs and the spine. Thank you. Vriksha Asana means tree. Stand with the feet 2 inches apart. Focus on a point in front. Exhale. Bend the right leg and place the foot on the inside of the left thigh. The heel should be touches the perineum. Inhale and extend the arm up and join the palm. Stay in this position for 10 to 15 seconds and breathe normally. This improves neuromuscular coordination, endurance, and alertness. Avoid this practice in case of arthritis and obesity. Exhale and bring the arm and right foot down and repeat as same as left leg. वृक्ष आसन के लाभ
वृक्ष आसन करने से घुटनों के दर्द, एड़ियों के दर्द, डिप्रेशन में सहायक और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत उपयोगी होता है।
नमस्कार। आइए योग प्राणायाम से जोड़ें प्रतिरोधक क्षमता के तार। योग प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और इनके बहुत ही फायदे हैं। ये शारीरिक मानसिक शक्ति को बनाए रखते हैं। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राणायाम क्या हैं। ये 5 प्राणायाम हमारे शरीर के हर भाग को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के साथ साथ पित्त, कफ को संतुलित बनाए रखता है। सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधी रखेंगे, चेस्ट खुला रखेंगे और हाथ ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से खोल देंगे, नीचे लाएंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सांस भर लेंगे, नीचे आके सांस छोड़ देंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम एक इस तरह से भी किया जाता है, हाथ से रख लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, खोल लेंगे, नीचे लाएंगे, बंद कर लेंगे। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से किया जाता है, ऐसे कर लेंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे और बंद कर लेंगे। ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है। दूसरा बताऊंगा आपको कपालभाति। यह शरीर के प्रत्येक अंग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपालभाति में सीधे स्पाइन को कर लेंगे, चेस्ट खुला रखेंगे और धीरे धीरे सांस को खींचेंगे, टूंडी अंदर जाएगी, नाभि अंदर जाएगी और सांस को छोड़ेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा आपको नंबर 3 अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत ही फायदे हैं। ये विशेषकर हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बाएं हाथ में मुद्रा लेके बैठे रहेंगे और दाहिने हाथ की एक अंगूठा 2 अंगुलियों से दाईं तरफ की नासिका दबा लेंगे और बाईं तरफ से सांस लेंगे। फिर दाईं तरफ से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब नंबर 4 भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से थायराइड, पैराथायराइड आदि रोग दूर होते हैं और कफ विकारों में बहुत लाभकारी है। दोनों हाथ ले लेंगे इस तरह से, एक अंगूठा अंगुली, 3 अंगुलियों से आंखें बंद करेंगे, एक ही आएगा इस तरह से। मुंह से आवाज लेंगे। अब नंबर 5 बताऊंगा मैं, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम ये गले से सांस लिया जाता है, गले से ही छोड़ा जाता है। ये हमारे थायराइड, पैराथायराइड और कफ विकारों में बहुत सहायक होता है। आइए कल योग दिवस है ना, तुम सब अपना प्रतिक्रिया करके भेजना देखो।
जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिकोण आसन से। इसमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को सीधा करके राइट साइड की तरफ आपको बेंड होना है। ध्यान रहे आपका राइट हैंड नीचे हो और लेफ्ट हैंड ऊपर, और गर्दन आसमान की तरफ आपको करनी है, बिल्कुल सीधा देखना है। अब वापिस आके रिलैक्स हो जाइए नॉर्मल पोजीशन में आके। दोस्तों अब हम करेंगे सेतु बंध आसन। इसमें पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आइए पूरी तरीके से। उसके बाद अपनी पीठ को ऊपर की तरफ उठाइए और आपकी चिन आपकी चेस्ट पे लगनी चाहिए। अब 8 ब्रीथ तक यहाँ पे रुकना है। उसके बाद आप 8 ब्रीथ के बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन से अब हम हलासन में जाएंगे। तो सबसे पहले पीठ के बल लेटकर, उसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से, दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाइए और कमर सीधी रख के आसमान की तरफ देखिए। यहाँ पे आपको 8 ब्रीथ तक रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे हम हल आसन में जाएंगे। हल आसन में के लिए अपने पैरों को जमीन की तरफ नीचे तक झुकाइए और अपने हाथ सीधे रख लीजिए जब पूरी तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाएं। पैरों को सीधा रखते हुए ये हो गया हल आसन। उसके बाद वापिस सर्वांगासन में आकर हम नॉर्मल हो जाएंगे, रिलैक्स। दोस्तों अभी हम करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए आप पीठ के बल लेटकर, जैसे हम पद्मासन में अपने पैर फोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से पैर फोल्ड कर अपनी कोहनी के सपोर्ट से अपनी गर्दन को उठाइए और जमीन पे रख लीजिए। सिर को बिल्कुल जमीन पे रख लीजिए। उसके बाद अपने हाथों से अपने अंगूठे, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। ये हुआ मत्स्य आसन। दोस्तों अभी हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेटकर रिलैक्स पोजीशन के बाद अपने फोरहेड को जमीन पे लगाइए। उसके बाद चिन को जमीन पे रखिए। अपने हाथों को अपनी चेस्ट के पास लाकर बिल्कुल गर्दन ऊपर कर लीजिए। इनहेल कीजिए। इसमें 5 ब्रेथ तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। उसके बाद वापस आते हुए सबसे पहले अपनी चिन को जमीन पे रखिए, हाथों को नॉर्मल कर लीजिए, फोरहेड को जमीन पे रखते हुए रिलैक्स हो जाइए।